नारद जी कहते हैं कि फिर मैं यमुना के तट पर गया, यमुना के पुलिन पर किया जहाँ मेरे ठाकुर जी ने बहुत सी बाल लीलाओं को किया। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत और तत्राश्चर्यम मयम दृष्टा श्रूयताम तन मुनिश्राम। हे मुनीश्वरों, मैंने वहाँ एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा कि एक स्त्री बड़े खिन्न मन से वहाँ यमुना के तट पर बैठी है। एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। एक युवती खिन्न मन से वहाँ बैठी है और उसके बगल में दो पुरुष अचेत होकर के वृद्ध अवस्था को प्राप्त होकर के पड़े हैं और वो उनकी सेवा कर रही है, उनके लिए आंसू बहा रही है। मैं जब उसके पास गया तो उसने मेरे को कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे साधु, क्षण भर के लिए रुक जाइए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मचिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आप जैसे महापुरुषों का, नारद जी, आप जैसे महापुरुष का दर्शन हो जाए तो जीव के समस्त जो दुख हैं वो दूर हो जाते हैं, इसलिए मेरी बात को सुनिए। नारद जी कहते हैं, मैंने कहा कि देवी विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, तुम्हारे दुख का क्या कारण है, विस्तार से मुझको सुनाओ। तब वो कहती है कि मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। ये बगल में जो जर्जर वृद्ध अवस्था को प्राप्त हैं, ये ज्ञान वैराग्य हैं, मेरे पुत्र हैं और मैं इनकी माता हूं भक्ति। और मेरा देश, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हो। द्रविड़ मतलब दक्षिण। भक्ति याद रखना, भक्ति का जन्म भी दक्षिण में ही होता है। हमारे जितने वैष्णवाचार्य हुए, भगवान रामानुजाचार्य मद्रास प्रांत में, चेन्नई देश में, भगवान शंकराचार्य केरल में, भगवान वल्लभाचार्य निम्बारकाचार्य, जितने महापुरुष हुए, भक्ति के आचार्य हुए, सबका जन्म दक्षिण में ही होता है। और आज भी भक्ति दक्षिण में पर्याप्त मात्रा में देखी जाती है। बड़े बड़े वेद के विद्वान महाराज, इसीलिए भक्ति कहती है, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक में जैसे ही मैं पहुंची तो मेरी वृद्धि हुई, मेरी बढ़ोतरी हुई। और क्वचिन महाराष्ट्र और कहीं कहीं महाराष्ट्र में मैं आई तो भी मेरा विस्तार हुआ। क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। और जैसे ही मैं गुजरात में आई तो मैं जर्जर हो गई। गुजरात में बहुत पाखंड था पहले। वेद के नाम पर लोगों ने वेद के अर्थ का अनर्थ किया। इतना पाखंडवाद गुजरात में फैला कि भक्ति कहती है, वहाँ के पाखंडियों के कारण मैं जर्जर हो गई, मैं वृद्ध हो गई। और वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन एव स्वरूपनी। और वृंदावन में जैसे ही मैं आई तो मैं नवीन हो गई, मैं तरुणी हो गई, मैं जवान हो गई। गुजरात में जब से नरसिंह भगत का जन्म हुआ तब से बड़े बड़े महापुरुषों की भूमि गुजरात रही। भागवत के सबसे मर्मज्ञ और कलिकाल के, जिनको सुखदेव कहा गया, पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज, अब तो महाराज जी रहे नहीं, लेकिन हमने तो संतों से सुना, पूज्य दास के नाना जी भी बद्रीनाथ में पूज्य डोंगरे जी महाराज की अष्टोत्तर भागवत में गए थे। बहुत वर्षों की पहले आते हैं, लगभग 35-40 वर्ष महाराज जी को तो हो गए, ब्रह्मलीन हुए। लेकिन उस समय पूज्य डोंगरे जी महाराज, जो सत्संगी लोग हैं वे जानते हैं, ऐसे महापुरुष। और आज भी आप देखो तो गुजरात में बड़े बड़े रसिक और विद्वान व्यास लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बड़े विद्वान हैं गुजरात के। और जब से नरसिंह भगत का वहाँ जन्म हुआ तब से गुजरात में भी भक्ति का उदय हो गया। लेकिन पहले वहाँ पाखंडियों ने भक्ति को जर्जर कर दिया। लेकिन वृंदावन में जब भक्ति आई तो नाचने लगी। वृंदावन में आते ही वो तरुणी हो गई, जवान हो गई, उसका बुढ़ापा नष्ट हो गया। क्योंकि वृंदावन में तो भक्ति ही भक्ति है। कहीं चले जाओ, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन के तो एक एक कण में राधा नाम निकलता है, लेकिन उसका अनुभव करने वाला जो होना चाहिए।
और जो नहीं जाएगा तो वृंदावन में तो महाराज गंदगी है, ऐसा है वैसा है, वो बाहरी आंखों से देखेगा, क्योंकि आंखों में जो कैमरा लगा है लेंस वो ठीक नहीं है। भक्ति की दृष्टि से देखोगे तो आज भी प्रिया प्रीतम नित्य निवृत्त निकुंज में लीला करते हुए देखेंगे। रसखान जी कहते हैं कि मैंने वेदों में भगवान को ढूंढा, पुराणों में गाया, पुराणों को मैंने खूब सुना श्रद्धा से, लेकिन वो ब्रह्म मुझको नहीं दिखा। लेकिन जब मैं वृंदावन में गया तो मैंने देखा कि वो बांके बिहारी किसी कुंज में बैठ करके छिप करके श्री राधा रानी के चरणों को पलोट रहा है। पायो पलोटत राधिका पायन, राधा रानी के चरणों को दबा रहा है। वो वेद में नहीं मिला, पुराणों में नहीं मिला, बड़े बड़े लोगों के पास रसखान गए लेकिन वो भगवान को नहीं प्राप्त कर पाए। लेकिन जब वृंदावन में आए सैयद इब्राहिम रसखान, तो भगवान उनको वृंदावन की कुंजों में, लता पताओं में, एक कोने में राधा रानी के चरणों की सेवा करते हुए देखिए। पूरे विश्व में चले जाना, यहाँ तक कि वैकुंठ में भी चले जाना, वहाँ भी लक्ष्मी नारायण के चरणों में पड़ी रहती है, हाँ, और उनकी चरणों की सेवा करती है। लेकिन मेरे वृंदावन में आप आओगे तो वहाँ तो राधा रानी ही सर्वोपरि है, और राधा रानी के चरणों को श्याम सुंदर दबाता हुआ मिलता है। इसीलिए बंधुओं, वृंदावन की इतनी महिमा है कि ये सब तो 7 दिन में वृंदावन की ही महिमा सुनाएंगे, लेकिन आगे कथा के क्रम को बढ़ाना है। तो भक्ति कहती है कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन एवं स्वरूपनी। नारद जी, मैं वृंदावन आई तो मैं नवीन हो गई, जवान हो गई, परंतु मेरे ये बेटे ज्ञान और वैराग्य ये अभी भी अचेत होकर के वृद्ध अवस्था को प्राप्त है, लेकिन ये अभी जगे नहीं, ये वृद्ध हैं। और माता बूढ़ी, माता जवान हो और उसके बच्चे बूढ़े हों तो माँ को कितना दुख होगा। यही मेरे दुख का कारण है, इसीलिए मैं आंसू बहा रही हूँ कि माँ तो जवान हो गई लेकिन उसके बच्चे बूढ़े होकर के, अचेत होकर के पड़े हैं। और आज भी आप देखो, जिसकी माँ बढ़िया चल रही है, बढ़िया बोल रही है, लेकिन उसका बच्चा यदि बढ़िया चले ना या बोले ना ठीक से, तो माँ को कितना दुख होगा। ऐसे ही भक्ति महारानी को दुख हो रहा है, क्योंकि भक्ति के पुत्र हैं 2, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी कहते हैं, हे देवी शृणुस्वावहिता बाले युगोयम दारुणः कली। ये दारुण कली का प्रभाव है, और उस कली के प्रभाव से ही सब जगह सदाचार लुप्त हो गया, सदाचरण घट गया। तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्ग स्तपांसी। योग मार्ग तप ये सारे साधन कलयुग ने ग्रसित कर दिए। परंतु देवी वृंदावनस्य संयोगस पुनस्त्वम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृंदावन के संयोग को प्राप्त करके तुम पुनः नवीन हो गई, तुम तरुण हो गई। धन्य है ये वृंदावन जहाँ भक्ति नृत्य करती। धन्यम वृंदावनम येन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। परंतु देवी